मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों की जरूरत। चौथे रोज का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के हदफ में पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 60 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 12 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी और मीर हमजा की 4-4 विकेटें। मिचेल मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ की 50। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उस्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग यू गुड लक। PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक पर मबनी था। इंसाफ का तगाजा था कि जज साहब अजीजदारी के बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलविस है उसको सहूलतें देना लम्हा फिक्रिया है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग सिंध में एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से खिताब। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। ये चीज़ें हम समझते हैं जी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही। कार्रवाइयां मसनूई हैं। मकसद इलेक्शन में उनको फायदा पहुंचाना है। इलेक्शन से भाग नहीं रहे। हमने इंतखाबात के लिए जंग लड़ी है। इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। 2 सूबों में इस वक्त बदअमनी का माहौल है। इंतखाबी मुहिम में JUI का एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। निगरान वजीर आजम को सियासत की अबजद का भी इल्म नहीं। इसराइल के मामले पर वो किस तरह पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? पाकिस्तान का DNA यही है कि हम 2 रियासती हल को नहीं मानते। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे। जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए। जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी। तौबा करना होगी। नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन में लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। लाहौर से जीत कर दिखाऊंगा। आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते। तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 दकाती एजेंडा पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत। पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी।
पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरुका की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत का इरादा। अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकानमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन कायद नून लीग प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। बानी PTI का पैगाम है, कारकुन पुरअमन रहें, आखिरी गेंद तक लड़ें। नवाज शरीफ सिर्फ बानी PTI नहीं, किसी और को भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहे। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आइन के मुताबिक बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकटों का फैसला 2-4 रोज में हो जाएगा। टिकटों से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी से ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी यानी 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर समाअत आज होगी। RO ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तहरीरी दस्तावेजात पेश करने की हिदायत कर रखी है। जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। बलोचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों पर 245 उम्मीदवारों के कागजात जाँच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को बैंक डिफॉल्टर करार देकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को नाअहल करार दिलाने के लिए एतराज़ात सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दिए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा 21 करोड़ रुपए की नादहिंदा हैं। मखसूस नशिस्त पर जमा कराए गए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। साबिक रुकने सिंध असम्बली सादिया जावेद की दरख्वास्त में इस्तदा। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। नून लीग और MKM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द आज MKM के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। सीट एडजस्टमेंट, मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत होगी। लीगी वफ़द की आज पीर बगारा से भी मुलाकात शेड्यूल। दुनिया कभी सिलेक्शन की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन को कबूल नहीं करती। इंतखाबात की सबसे ज्यादा जरूरत MKM को है। गुज़श्ता इलेक्शन में कराची की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीनी गई। इस बार भी धांधली हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना था, आमरीत के लिए नहीं। MKM का तर्ज सियासत मुल्क में आएगा तो मुल्क कामयाब होगा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स इजलास से खिताब।
पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह कम, मोटरवे कई मकामात पर बंद। M3 फैजपुर से रुझाना तक बंद। M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। शहरी फॉग के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस की हिदायत। लाहौर में स्मोक के डेरे 190 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त। जाड़ा जोबन पर मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तोर में दर्जा हरारत -13, गिलगित में -6 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में पारा -2 तक गिर गया। IMF शराइत पर अमल दरामद। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब जारी। रवा माली साल के खिताम तक गर्दिशी कर्जे में 400 अरब रुपए की कमी आई। IMF बैंक मार्च में शामिल। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स की जानिब से 65 अरब गैस कंपनियों को मिलेंगे। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 200 अरब रुपए कमी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में 3 अस्पतालों का दौरा। PIC चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला के चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज 12 साला बच्चे मोहम्मद अहमद की तीमारदारी। बच्चे से गपशप की। मरीज बच्चा निगरान वज़ीर आला को देखकर मुस्कुराता रहा। मेरा बेटा आपका बड़ा फैन है। बच्चे की वालदा की मोहसिन नज़र नकवी से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला के डॉक्टर्स को बच्चे को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। मोहसिन नज़र नकवी का PIC में तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा। बायोगैस के पाइप अंडरग्राउंड करने की हिदायत। जनरल अस्पताल के 4 फ्लोर्स पर अपग्रेडेशन के कामों का भी मुआयना किया। हुकाम को तामीराती सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,52,273 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़श्ता रोज 1,353 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस गए। तोरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी हो रही है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अल अमल अस्पताल के करीब बमबारी। नसीरात के पनाह गजीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। फलस्तीनी वजारत सेहत का एलामिया। अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार। 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। जंगजुओं के साथ झड़पों में 50 से ज्यादा फौजी जख्मी। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 1 टैंक और 5 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली जारहियत के खात्मे तक यरगमालियों का कोई मुआहदा नहीं होगा। हमारी तरजीह अपने लोगों के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकना है। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि गजा में अब तक 825 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह की गईं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को खात्मे के रास्ते पर डाल दिया है। हमारे लोग इस जारहियत से सर उठाकर निकलेंगे। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल पर पूरी कौम रंजो गम में है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। तमाम शहरियों से गुजारिश है कि नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। दुआ है नए साल का सूरज अमन व आश्ती का पैगाम लेकर तुलू हो। अनवारुल हक काकड़। दिरुल बलाह के पनाह गज़ीन कैंप में फलस्तीनी खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। गजा में 50,000 फलस्तीनी हामला खवातीन को खुराक और अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस जान का खतरा है। फलस्तीनी वजारत सेहत।
गजा से गैर मुल्कियों का इनखला, रफा क्रॉसिंग के जरिए 15 अमरीकी शहरियों समेत 748 गैर मुल्की मिस्र पहुंच गए। मिस्र से इमदादी सामान के 103 ट्रक भी आज गजा पहुंच जाएंगे, मिस्री हुकूमत का दावा। अमरीकी रियासत मेद ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में रियासती बैच के लिए नाअहल करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर पर कैपिटल हिल हमला केस में बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने अपने मौक्किल के बगावत में मुलविस होने की तरदीद कर दी है। भारत के बाद अमेरिका में भी कोरोना की JN1 किस्म तेजी से फैलने लगी। कोरोना के निस्फ केसेस JN1 किस्म के सबब हैं। 41 ममालिक में कोरोना के इस वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके। आलमी इदारे सेहत का बयान, वायरस की यह किस्म सितंबर में पहली बार सामने आई थी। ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर पेले को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल हो गया। किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से मशहूर पेले ने 22 बरस तक फुटबॉल के मैदान में सलाहियतों का लोहा मनवाया। दुनिया के वाहिद फुटबॉलर जिन्होंने ब्राजील की जानिब से बतौर खिलाड़ी 3 वर्ल्ड कप जीते। साल 2000 में पेले को सदी के बेहतरीन एथलीट के अवार्ड से नवाजा गया। पेले 82 साल की उम्र में आंतों के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए थे।